जय मसीह। मैं हूं लिविंगस्टोन असेंबली ऑफ गॉड से पास्टर नॉबी जोस वर्गीस। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है आप ये संदेश देख रहे हैं। अगर आप इन संदेशों से आशीषित हो रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का संदेश। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार मुझे देख रहे हैं। कुछ लोग ज़रूर मेरे दोस्त हैं, कलीसिया के सदस्य हैं और कुछ ज़रूर मेरे रिश्तेदार हैं और आप में से कुछ मेरे परिवार के सदस्य भी हैं। अगर मैं आप सबसे एक सवाल करूं, क्या आप पास्टर नॉबी जोस वर्गीस को जानते हैं? तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि आप मुझे जानते हैं। मगर सवाल ये उठता है, क्या आप सभी का उत्तर जो हाँ है, क्या उस हाँ की गहराई एक समान है? ज़रूर नहीं। जो इस संदेश द्वारा मुझे पहली बार देख रहे हैं नहीं जानते कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। हाँ, अब तक इतना ज़रूर जान गए हैं कि मैं एक लिविंगस्टोन नाम की कलीसिया का पास्टर हूँ। हालांकि आप लोगों से कहीं ज़्यादा मेरे दोस्त, रिश्तेदार और कलीसिया के सदस्य मुझे जानते हैं, मगर अलग अलग नज़रिया से। मगर इन सभी लोगों से सबसे अधिक मुझे जानने वाले मेरे परिवार के लोग हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हालांकि आप सभी लोगों का उत्तर हाँ में है, उस हाँ की गहराई अलग अलग है। इसी प्रकार अगर हमसे सवाल किया जाए, क्या हम यीशु मसीह को पहचानते हैं? हम सभी का उत्तर हाँ में ही होगा, मगर हम सबके हाँ की गहराई अलग अलग होगी। महत्व की बात यह है कि अगर आप मुझे नहीं जानेंगे तो आपके जीवन में कोई नुकसान नहीं होगा, मगर बिना यीशु मसीह के सही पहचान के हमारा मसीही जीवन व्यर्थ है। मसीही कहलाए जाने पर भी या सालों साल कलीसिया में सक्रिय होने के बावजूद अगर हमें मसीह की सही पहचान नहीं है तो यह अवश्य हो सकता है कि हम अनंत जीवन खो बैठे। यानी हमारे आत्मिक जीवन के लिए यह बात बहुत गंभीर है। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि परमेश्वर के अलग अलग सेवकाई में लोगों को नियुक्त करने का परम मकसद यह है कि वे कलीसिया को मसीह के पहचान में बढ़ा पाएं। जरा देखिए इस वचन को, एफेसियों 4 का 11 से 13। और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाएं, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे ढील डौल तक ना बढ़ जाएं। यहाँ पर परमेश्वर ने 5 अलग अलग सेवकाइयों के लिए लोगों को नियुक्त किया ताकि इन सेवकाइयों द्वारा परमेश्वर के पवित्र लोग सिद्ध होकर परमेश्वर के सेवा में लग जाएं। इसका नतीजा यह होगा कि मसीह की देह या कलीसिया उन्नति पाएगी और तब तक उन्नति पाते रहना है जब तक कलीसिया विश्वास और मसीह के पहचान में एक ना हो जाए। इधर एक होने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऊंचाई नियुक्त किया है और कलीसिया को विश्वास और मसीह के पहचान में धीरे धीरे बढ़ते हुए उस नियुक्त ऊंचाई तक पहुंचना है। यह नियुक्त ऊंचाई हमारे मसीह यीशु है। इसलिए ही कहा गया है कि हम मसीह के पूरे ढील डौल तक बढ़ जाएं, या रोमियो 8:29 के अनुसार हम मसीह के स्वरूप में हो जाएं। तो वापस देखते हैं कि परमेश्वर आखिर चाहते क्या हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें और सिद्ध होकर परमेश्वर की सेवा में लग जाएं, ताकि परमेश्वर की कलीसिया उन्नति पाए। मगर इस उन्नति का मतलब क्या है? इस उन्नति का मतलब यह है कि आप और मैं विश्वास और मसीह के पहचान में आगे बढ़ें। इसी को आत्मिक उन्नति कहते हैं। आत्मिक उन्नति का मतलब प्रार्थनाओं के उत्तर, चमत्कार या सांसारिक तरक्की नहीं है, बल्कि विश्वास और मसीह के पहचान में बढ़ना ही आत्मिक उन्नति है। और इस आत्मिक उन्नति का परम लक्ष्य यह है कि हम मसीह के स्वरूप में हो जाएं।
यहाँ पर चेतावनी यह है कि मसीह के पहचान में ना बढ़ने का मतलब यह है कि हम आत्मिक उन्नति नहीं पा रहे हैं, और आत्मिक उन्नति ना पाने का मतलब यह है कि परमेश्वर के पवित्र लोग सिद्ध होने में और परमेश्वर की सेवा में सक्रिय होने में असफल रहे हैं, यानी हम परमेश्वर से बहुत दूर चले गए हैं। ध्यान रखें, सेवकाई जो भी हो, मकसद एक ही है कि कलीसिया विश्वास और मसीह के पहचान में आगे बढ़े। यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड क्या है, हम कौन सी कलीसिया से या कौन से डिनोमिनेशन से है। हम सबका एक ही मकसद है, एक ही परम लक्ष्य, और वो यह है कि हम मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ जाएं। सामान्य तौर पर हर पिता का इच्छा अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ देना है, और हमारे अनंत काल के पिता के पास सर्वश्रेष्ठ स्वयं मसीह यीशु है। ना ही वे चाहते हैं कि हम मसीह यीशु से कुछ कम पाए, ना ही उनके पास मसीह यीशु से उत्तम कोई है। इसीलिए ही परमेश्वर ने अपने संतानों को यह परम लक्ष्य दिया है कि वे मसीह के स्वरूप में हो जाएं। आगे बढ़ने से पहले जरा देखें हमने अभी तक क्या सीखा। पहली बात यह है कि पिता परमेश्वर चाहते हैं कि उनके हर एक संतान सिद्ध होकर परमेश्वर की सेवा में लग जाएं। दूसरी बात यह है कि आत्मिक उन्नति या परमेश्वर में सिद्ध होने का मतलब यह है कि हम विश्वास और मसीह के पहचान में आगे बढ़ते रहें। तीसरी बात यह है कि विश्वास और मसीह के पहचान में बढ़ेंगे तो ही हम हमारे परम या अंतिम लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे, और यह परम लक्ष्य यह है कि हम मसीह के जैसे बने। अब आगे देखते हैं कि विश्वास और मसीह के पहचान में ना बढ़ने पर हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आत्मिक सिद्धता की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं वे बच्चों के समान है। हमने इफिसियों का 4 अध्याय के 13वीं वचन तक देखा था। अब उसका अगला वचन देखते हैं, इफिसियों 4 का 14। ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक वायु से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। इन 4 वचनों में बड़े स्पष्टता से कहा गया है कि जो परमेश्वर के संतान अपनी अपनी आत्मिक सिद्धता गंभीरता से नहीं लेते हैं वे विश्वास और मसीह के पहचान में नहीं बढ़ सकते, और जो नहीं बढ़ पाते वे बच्चों के समान हैं। हम बेशक जानते हैं कि बच्चों में और सयानों में क्या अंतर है। आमतौर पर बच्चे अपने खिलौने, खेलकूद और पसंद की चीज़ों को छोड़कर किसी भी चीज़ को गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें आसानी से बहकाया जा सकता है, गुमराह कर सकते हैं। माँ बाप को हर बात में उनके पीछे पड़ना पड़ता है, ये करो वो करो। बच्चों को सही और गलत का जरूरी पहचान भी नहीं होता। इस विषय को समझने के लिए जरा देखिए इब्रानियों का खत 5 का 12 से 14। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वालों को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बच्चा है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। इब्रानियों का खत जिस कलीसिया को लिखा गया था वह कलीसिया काफ़ी पुरानी कलीसिया थी। लेखक इसलिए कहते हैं कि समय देखा जाए तो अब तक इन्हें गुरु हो जाना चाहिए, मगर वे अभी भी बच्चे हैं। इन्हें अभी भी दूध पीने की ज़रूरत है। इन्हें धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं, जिसका मतलब है ये आज अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। यही बात कुरिन्थियों को भी पौलुस ने कहा है। जरा देखिए पहली कुरिन्थियों 3 का 1 से 3। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए
कि जब तुम में ईर्ष्या और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? यहाँ पर पौलुस बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो मसीह में बच्चे हैं और एक शारीरिक व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर महत्व की बात बच्चों के लक्षण है। इन लक्षणों को समझकर हम अपने अपने जीवन को जांच सकते हैं कि क्या हम पवित्र वचन के अनुसार बच्चे हैं या सयाने हैं। क्या हमको मसीह की सही पहचान है या नहीं। चलिए देखें हम क्या सीख सकते हैं। पहले तो जो परमेश्वर में बच्चे हैं वे सालों साल कलीसिया में रहने के बावजूद भी वचन की आदि शिक्षा की ज़रूरत है। मतलब यह है कि इन्हें आज भी ज़रूरी है कि कोई इन्हें आकर बताएं कि परमेश्वर इनसे प्यार करते हैं, परमेश्वर कृपालु है, दयालु है और हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। तूफान और आंधी के बीच हम ये बुनियादी बातें आसानी से भूल जाते हैं क्योंकि हमें मसीह की सही पहचान नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिसे मसीह की पहचान नहीं है उन्हें धार्मिकता के वचन की भी पहचान नहीं है। यानी इन्हें मसीह की पसंद और नापसंद की कोई खबर नहीं, ना ही कोई परवाह है। बिल्कुल बच्चों के जैसे इन्हें भी अपने जीवन के लिए भले और बुरे की भेद करना नहीं आता। ऐसे में हम आसानी से शारीरिक और सांसारिक इच्छाओं में उलझ जाते हैं। हम मसीह केंद्रित होने के बजाय खुदगर्ज और आत्म केंद्रित जीवन जीते हैं। तीसरी बात यह है कि मसीह के पहचान में बढ़ने के लिए हमें न केवल धार्मिकता के वचन की पहचान होनी चाहिए मगर धार्मिकता के वचन के अनुसार जीने के लिए प्रतिदिन समर्पण भी होना चाहिए। प्रतिदिन की यह समर्पण ही हमें आत्मिक सिद्धता की तरफ बढ़ा सकती है। मेरे भाइयों और बहनों, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत पर, किसी भी कीमत पर हमें आत्मिक सिद्धता की तरफ बढ़ते रहना है। धार्मिकता के वचन के अनुसार जीने के लिए प्रतिदिन समर्पण जरूरी है। ऐसे ही हम मसीह के पहचान में बढ़ सकते हैं। नहीं तो हम मसीह में बच्चे कहलाए जाएंगे और हमारा मसीही जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हम में और एक आम शारीरिक व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो चलिए पूरे समर्पण के साथ हक से अपने पिता से मांगे कि हे मेरे परमेश्वर, मुझे सिद्ध बनाकर मसीह के पहचान में बढ़ाएं। परमेश्वर आप सबको एक मसीह केंद्रित जीवन जीने के लिए सामर्थ्य दे। जय मसीह।